जय श्री कृष्ण बंधु। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान कृष्ण अर्जुन को यज्ञ भाव से अपना कर्म कर्तव्य निर्वहन करने की अपार अच्छी संभावनाओं का बखान कर रहे थे और कृष्ण ने बताया कि यज्ञ भाव से कर्म करने से ब्रह्म की स्तुति हो जाती है और उस स्तुति से ब्रह्म पूजित होता है। ऐसा कह करके आगे कृष्ण इस यज्ञ भाव से कर्म करने की विधि का पुनः महत्व बताते हुए बोले। कृष्ण उवाच 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार कर्म करने की यह प्रमुख पद्धति अर्थात यज्ञ भाव से कर्म करने की प्रवृत्ति, यज्ञ भाव से कर्म करने की पद्धति को जो व्यक्ति कभी भी इस लोक में व्यवहार नहीं लाता, वो अभागा व्यक्ति तो अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। वह अभागा व्यक्ति तो इंद्रिय विषयों को भोगने में ही लगा रहने वाला होता है। वह व्यक्ति पार्थ ही अपना जीवन व्यतीत करता है, व्यर्थ के इस भोग के कार्य में ही अपना जीवन समाप्त कर देता है। वो तो उस उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाता, उस उद्देश्य को जान भी नहीं पाता जिस उद्देश्य के लिए उसने इस धरती पर जन्म लिया था। यस्तु आत्मरतेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न वेद्यते यस्तु आत्मरतेव स्यात्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, परंतु जिस व्यक्ति को कर्तव्य करने के लिए यज्ञ भाव वाली विधि में इस भाव से कर्म कर्तव्य यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है, उस विधि से कर्तव्य पालन करने में स्वतः रत होना चाहिए, स्वेच्छा से रत होना चाहिए। आत्मतृप्तस्य मानवः, वो व्यक्ति अपने आप में तृप्त होता है। आत्मनि
च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न वेद्यते। और आत्मनि एव च संतुष्टः, और अपने आप में संतुष्ट भी होता है, तुष्ट भी होता है और संतुष्ट भी होता है। तस्य कार्यं न वेद्यते, क्योंकि उस व्यक्ति का कर्तव्य करने में अपना कोई निजी प्रयोजन शेष नहीं रहता है, उसका कोई शेष प्रयोजन रहता ही नहीं है जिसके लिए वो कार्य को करे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण बोले, नैवत शक्रते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तशक्रतेन अर्थे। अतएव उस व्यक्ति का कर्तव्य करने में अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि उसका स्वार्थ तो पहले ही समाप्त हो चुका होता है। न कृते नेह कश्चन, और ना ही कर्तव्य करना छोड़ देने में अथवा कर्तव्य को टालने में ही उसका कोई स्वार्थ होता है। हर स्थिति में वो तो लोक कल्याण को ही महत्व देता है, जिससे लोक कल्याण हो, कार्य करने में, कार्य टालने में या कार्य को करना छोड़ने में, क्योंकि वो तो अपने किसी भी निजी प्रयोजन से मुक्त होता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः, नाही इस व्यक्ति का सभी प्राणियों में किंचित मात्र का भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है, नहीं होता है। और ये व्यक्ति आपसी स्वार्थ के संबंधों से ऊपर उठ करके सभी के साथ निस्वार्थ भाव में स्थित रहता है। कृष्ण आगे अर्जुन से इस प्रकार बोले और उसको भी निष्काम भाव को प्राप्त करने के लिए कर्म करने की ओर आकर्षित करते हुए, प्रेरित करते हुए इस प्रकार बोले, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हे आचरन् कर्म परमापनोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, अतः तू भी सतत निरंतर कर्म फल में असक्त रहते हुए कर्तव्य करने का विचार कर। असक्तो हे आचरण कर्म, क्योंकि कर्म फल में आसक्त रह करके कर्म करता हुआ व्यक्ति ही परमापनोति पुरुषः, पहले चर्चा किए हुए निष्काम भाव को प्राप्त हो जाता है।
कृष्ण उसको उस घोर कर्म करने के लिए जो उसने 20 में चर्चा की थी, उसी को करने के लिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की दुहाई देते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले, कर्मणि एव हि संसिद्धम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एव पे सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणे विसंसिद्धम् आस्थिता जनिकादय। हे अर्जुन, कर्म करके ही तेरे आदि पूर्वज गण, जिस कुल से तू है, हे भरतवंशी, भरत आदि पूर्वज गण निष्काम भाव को कर्म करके ही प्राप्त करने में सफल हुए थे। उन्होंने भी कर्म के माध्यम से ही अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के माध्यम से ही उन्होंने भी निष्काम भाव को प्राप्त किया था। लोक संग्रहमेव पे संपश्यन् कर्तुमर्हसि। निश्चय ही लोक संग्रह को भी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए भी कि तुम्हारे परिवार में आदि पूर्वज गणों ने अपने कर्तव्य के द्वारा ही निष्काम भाव को प्राप्त किया था और सदगति को हासिल किया। निश्चय ही तुम भी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए निष्काम भाव के लिए अपना कर्तव्य निर्वाह करने के योग्य हो। तुम भी इस उत्तर दे दिया, समझा दिया कि घोर कर्म युद्ध करने के लिए योग्य हो, तुम्हें ये करना ही चाहिए। ये सुझाव देते हुए कृष्ण ने उसकी जिज्ञासा का समाधान किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधु।